हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं एडिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 लोड कर दिया गया है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 लोगों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज फर्नांडिस को, मरणोपरांत जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा एयरपोर्ट। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को। अगला प्रश्न है कि 75वें स्कोच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है कि वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत जो पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कथन दूसरा है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार जो पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला है, हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखाना को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक मामले में के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास पासवान को, मरणोपरांत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लोगों को पद्म भूषण एवं 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला है, वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार सिंह कला से। जबकि मृदुला सिन्हा जिनको मरणोपरांत मिला है साहित्य एवं शिक्षा से हैं, दुलारी देवी कला से हैं और रामचंद्र मांझी कला से हैं। अगला है, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000। आगे देखते हैं कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। अगला है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरी मंच कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेज बंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी मैदान, पटना से। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं की शिकायत को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्हें बिहार के किस जिले में अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवान। अगला देखते हैं कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति चक्र से। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महामारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहेली की सहेली। अगला देखते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक
मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोछा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। कौन कौन सा? कि नवंबर 2021 में बरौनी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, और दूसरा नवंबर 2021 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा। और दूसरा कथन है, बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वीं बिहार बटालियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर कैमूर में। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर, भागलपुर, पटना, बेगूसराय। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज। अगला देखते हैं कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक के कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपौल को। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचित राज। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अररिया। अगला है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। अगला है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5 लाख रुपया। अगला है, 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला है, बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स की हरी झंडी दिखाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारण। अगला है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी?
जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय पे अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पाद चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज। बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा। अगला है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंध मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नब्या। अगला है, बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं? और इसका आंसर हो जाएगा सी कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। अगला है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,02,306 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। नेक्स्ट है, एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है, बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा। अगला है, गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल्गु नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। आगे है, पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, प्रमोद भगत एवं शरद कुमार को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद कुमार। आगे है, बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित किए गए विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। अगला है कि 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकांक्षा श्रीवास्तव को। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, चंदना दत्त मधुबनी के और हरिदास शर्मा कैमूर के। अगला प्रश्न है कि बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाजीपुर में। आगे देखते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोभी गया में। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? और इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले से। आगे देखते हैं कि रोहतास की किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ममता देवी।
अगला है सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर में। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजी सखी। अगला है बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना मिश्रा। अगला है अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जंक्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन कथन सही है? कि वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगाम विधानसभा से चुनाव जीते। वे कहलगाम भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री रहे, सदानंद सिंह। अगला है निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार को। अगला है मूलतः पटना के रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान पुलिस। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका में। अगला है निम्नलिखित में किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमालपुर रेल कारखाना, मुंगेर, बिहार में। आगे है काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर में। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनआईटी पटना। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बड़े राज्यों में गुजरात का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा का पहला स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में बिहार का अंतिम स्थान 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाले गुड़ उत्पादन के उद्योग का दर्जा दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला देखते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 51वां। अगला है 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों कथन सत्य है कि औरंगाबाद में आपस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी और 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार के आपस में जोड़ेगी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर प्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? फायर क्ले की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहलगांव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल है?
और इसका आंसर है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2030 ईस्वी तक। अगला है, गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य को पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट देखते हैं कि 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसलय शर्मा। अगला है, बिहार की पहली जैविक सब्जी हॉट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर में। अगला है, हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोधगया। नेक्स्ट है कि कोसी के किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडिल परियोजना निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण कोसी को। अगला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण के क्रमशः वृद्धि कितनी हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 वर्ग किलोमीटर एवं 338 वर्ग किलोमीटर। अगला है, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। ये थे यूडिटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स से सेट नंबर 5 एवं 6। इसी तरह आगे भी सेट जारी रहेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।